हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ बहुत अच्छा कर रहे होंगे आप अपनी लाइफ में। जो भी आपके ड्रीम है उस पर काफी काम कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, उसके पीछे लगे हुए होंगे। और भाई ड्रीम्स ऐसे ही पूरे नहीं होते, उन पर पूरी मेहनत करनी पड़ती है। ड्रीम मत बनाओ, मैं तो कहूँगा एम बनाइए। एम उससे बेटर होता है, ड्रीम से बेटर एम होता है। एम बनाइए, उस चीज को अचीव करिए, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे मोस्ट अवेटेड वीडियो है जिसके बारे में बच्चे मेरे से भर भर के पूछ रहे हैं डीएम में, या फिर Q&A सेशन जो इंस्टाग्राम पे चलता है उस पे भी पूछ रहे हैं। बहुत ज्यादा उसके बारे में पूछा जा रहा है मेरे से बार 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 कि हमारे इतने मार्क्स आए हैं बोर्ड में, मेरे को क्या रैंक आ सकती है, या मेरे इतने मार्क्स आए हैं इस बोर्ड में, मेरे को क्या रैंक आ सकती है। तो उसी के ऊपर पूरा वीडियो है। नॉर्मलाइजेशन मेथड में पिछले साल क्या हुआ था, किस मार्क्स पे कितनी रैंक आई थी, और नॉर्मलाइजेशन मेथड में कौन सी टेक्निक IMU यूज करता है, जो मुझे लगता है कि IMU यूज कर रहा है, उस पे मैं चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन मेथड IMUCD 2021 बैच। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं बताना इस बारे में। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि IMU ने कैंसिल कर दिया है इस साल IMUCD का एग्जामिनेशन, और नॉर्मलाइजेशन मेथड के थ्रू आपका रिजल्ट आ रहा होगा। और ये नॉर्मलाइजेशन 12th के मार्क्स के बेसिस पे होगा। ठीक है, 12th के मार्क्स के बेसिस पे, ओनली सोनली ऑन 12th के मार्क्स। ठीक है, जो बच्चे साउथ के हैं, स्पेशली फ्रॉम केरला, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, वहां पे 11th और 12th के मार्क्स कंबाइंड होके आते हैं। बट आपको जो रिजल्ट में है या फिर आपको जो फॉर्म में भरने हैं मार्क्स, वो सिर्फ 12th के मार्क्स फिल करने हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जरा वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, मैं लगभग 7-8 बोर्ड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि किस बोर्ड में कितने मार्क्स आए थे बच्चों के पिछले साल और क्या रैंक आई थी उसके बेसिस पे। ठीक है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिए इस वीडियो को, कहीं पे भी स्किप मत करना। ठीक है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब आता है वाई नॉर्मलाइजेशन मेथड। क्यों नॉर्मलाइजेशन मेथड? ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस IMU विल नॉट कंडक्ट CT फॉर एडमिशन फॉर 21-22 बैच। The rank will be issued on the basis of normalized marks of class 12th। ओके, ये बात क्लियर कर दिया IMU ने कि क्लास 12th के बेसिस पे ही वो पूरा का पूरा रैंक निकाल रहे होंगे। ठीक है, उसके सिवाय कुछ और यूज नहीं हो रहा होगा, सिर्फ क्लास 12th के मार्क्स। ठीक है, और यही उन्होंने पिछले साल भी किया था। पिछले साल पर ये चीज उन्होंने क्लेरिफाई नहीं करी थी। तो पिछले साल का जो रैंकिंग है उसका एग्जैक्ट आइडिया अभी नहीं है सब लोगों को कि कैसे किया है। पर इस बार क्लास 12th उन्होंने कंफर्म बोल दिया। पिछली बार उन्होंने क्लास 12th नहीं बोला था। ठीक है, जो बच्चे से कोई बच्चा बीटेक करके आया है, वो DNS के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसका क्लियर नहीं था कि उसको बीटेक के मार्क्स के बेसिस पे रैंकिंग करिए या 10th के मार्क्स पे करिए, 12th के मार्क्स पे करिए। ठीक है, तो वो डाउट जो पिछली बार था उस चीज को बिल्कुल क्लियर कर दिया यहाँ पे कि 12th में जो आपके मार्क्स आए थे उसी के बेसिस पे किया जाएगा। मैं पर इस चीज में मेरा अभी भी एक डाउट है, जो बच्चे इंजीनियरिंग के थ्रू हुए होंगे सेलेक्ट, जिनके कम मार्क्स रहे होंगे 12th में, और इंजीनियरिंग करके उन्होंने वहां पे जो उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसके थ्रू क्वालिफाई हुए हैं, या फिर BSc फिजिक्स करके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सॉरी, और जो दूसरा ऑप्शन होता है उसे करके क्वालिफाई हुए हैं, तो वो कैसे, मतलब उनका कैसे रैंकिंग कर रहे होंगे? उनका तो नुकसान हो जाएगा। मतलब कुछ बच्चों का इसमें गारंटेड नुकसान हो रहा है यार। ठीक है, जो बच्चे ऑब्जेक्टिव पेपर की प्रिपरेशन कर रहे थे बहुत अच्छी, उनका काफी नुकसान हो रहा है। जिनके मार्क्स कम आए हुए हैं बोर्ड्स में, उनका काफी नुकसान हो रहा होगा इसमें, जिन्होंने प्रिपरेशन अच्छी कर रखी होगी। ठीक है, और इम्प्रूवमेंट वालों को भी काफी दिक्कत हो रही है इस टाइम, क्योंकि इन्होंने 12 तारीख तक बोल दिया और CBSE का एग्जाम अभी देखो हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है IMU। चलो ठीक है, उस पर डिस्कस बाद में करेंगे, बट ये वहां पे क्लियर कर दिया IMU ने इस बात को। इस बार व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर नॉर्मलाइजेशन? दैट इज परसेंटाइल मेथड। ठीक है, परसेंटाइल मेथड सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है अभी तक का नॉर्मलाइजेशन के लिए, क्योंकि इससे काफी चीजें आसान हो जाती हैं, और किसी मेथड में काफी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। परसेंटाइल मेथड काफी इजी कर देता है चीजों को। परसेंटाइल मेथड क्या होता है, जैसे कि मैं बताता हूँ परसेंटाइल मेथड यूज क्यों करते हैं। जैसे आप CBSE से हैं मान लेते हैं, एक बच्चा ICSE से है, जो भी वो लिखते होंगे भाई ISC बोलते हो ICSE बोलते हो, तो आज तक क्लियर नहीं हो पा रही है बात। ठीक है, जो भी है तुम समझ जाना। एक बच्चा UP बोर्ड से है, एक बच्चा बिहार बोर्ड से है, एक बच्चा उड़ीसा बोर्ड से है। ठीक है, तो सबके बोर्ड के अलग अलग टफ डिफिकल्टी लेवल होता है। ठीक है, हर बोर्ड का डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होता है। क्या पता CBSE में 80% मार्क्स लाना इजी हो और UP बोर्ड में 70% मार्क्स लाना टफ हो। ठीक है, तो उस चीज को क्या करते हैं, जैसे कि रैंकिंग निकाल देते हैं हर बच्चे की। मान लेते हैं CBSE में 80% लाना इजी है,
और यूपी बोर्ड में 67% मार्क्स लाना ईजी है। तो ये 67% मार्क्स और 80% मार्क्स इक्विवेलेंट रहेंगे। मान लेते हैं आईएससी में 87% मार्क्स लाना ईजी है, तो 87, 80 और 67 तीनों मार्क्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये होता है नॉर्मलाइजेशन के थ्रू करते हैं, जब परसेंटाइल मेथड यूज कर रहे होते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। परसेंटाइल में क्या करते हैं कि कुछ स्कोर होता है स्पेसिफिक, जैसे कि 100 बच्चे हैं आपके बोर्ड में, तो वो निकाल लेते हैं कि 70% मार्क्स कितने बच्चे लेके आ रहे हैं, या जो 70% मार्क्स आपके बोर्ड में लेके आ रहा है उसकी रैंक क्या आ रही है आपके बोर्ड के हिसाब से। सेम आपकी रैंक अपने बोर्ड में क्या, ठीक है। मान लेते हैं सीबीएसई बोर्ड में आपकी रैंक 3,70,000 है और आईएससी बोर्ड में आपकी रैंक 4,50,000 है, तो उनको इक्विवेलेंट कर दिया, ठीक है। और डिफरेंस भी होता है बच्चों की, मतलब रैंकिंग भी ऐसे इक्वल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दोनों साइड सेम होने चाहिए। आईएससी में बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं और सीबीएसई में काफी ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, परसेंटाइल निकाल लेते हैं कि आपकी 99.7 परसेंटाइल है यहाँ पे, आपकी 99.7 परसेंटाइल है, तो आप दोनों इक्वल हो, आप क्लैश कर रहे हो, ठीक है। आप दोनों इक्विवेलेंट हो, चाहे आपके 100% मार्क्स हो चाहे आपके 10% मार्क्स हो, पर आप दोनों इक्वल हो परसेंटाइल बेसिस पे। इसका मतलब आपकी लगभग आपकी प्रिपरेशन सेम है, तो आप लोगों को नियरली इक्वल रैंक मिल रही होगी वहां पे, ठीक है। ये होता है परसेंटाइल मेथड। पिछले साल भी मैंने डिस्कस करा था इस पर काफी कुछ, और इस साल भी कर दिया है, मतलब समझ गए होगा, आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बस। और समझदार तो तुम हो ही यार काफी, ठीक है, समझ गए होगे यार, काफी समझा दिया मैंने इस चीज को, और इतनी टफ चीज नहीं बताई है, इजी ही चीज थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट पे। व्हाट इज परसेंटाइल मेथड, समझा दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। डेफिनेशन ऑफ परसेंटाइल, नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलो यू इन परसेंटेज, ओके। अगर आप 100 बच्चे हैं, रैंक 3 है और 100 बच्चों में, तो आपकी परसेंटाइल 96 होगी, ठीक है, क्योंकि 96 बच्चे आपसे नीचे हैं और उसको परसेंटेज में कर दो। टोटल 100 बच्चे हैं, 96 से कर दिया, ठीक है, तो आपकी 96 परसेंटाइल हो गई। ठीक है, समझ गए ना, समझ गए हो गया, समझदार लोग आपको। होप करता हूँ यहाँ तक समझ आएगा परसेंटाइल क्या होती है, ठीक है। इसमें कोई खास दिक्कत नहीं होगी आपको। नेक्स्ट आता है भाई, ये देखते हैं, डेटा देख लेते हैं पुराना कुछ। ये पुराना डेटा है, रेजोनेंस की वेबसाइट पे मिला था मुझे, ठीक है, वहां से है। तो ये है 80 परसेंटाइल स्टूडेंट्स, ठीक है। हर बोर्ड का 80 परसेंटाइल निकाला गया है, ठीक है, मतलब टॉप 20% बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया हर बोर्ड के, ठीक है। तो सीबीएसई में 418 मार्क्स किया है टॉप 20% बच्चों ने, मतलब 418 से अबव स्कोर किया है, ठीक है। आईसीएसई में 447 से अबव स्कोर किया है, 334 यूपी बोर्ड में किया है, महाराष्ट्र बोर्ड में 339 किया है, मध्य प्रदेश बोर्ड में 398 किया है, आंध्रा बोर्ड में 462 किया है, तेलंगाना बोर्ड में 460 किया है और बिहार बोर्ड में 346 किया है। इस सब के सब आउट ऑफ 500 होते हैं, एक्सेप्ट इन दोनों के, ठीक है। आंध्रा और तेलंगाना बोर्ड शायद 600 या फिर 550 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। मुझे आइडिया नहीं है कितने मार्क्स के होते हैं। अगर इफ यू आर फ्रॉम तेलंगाना और आंध्रा बोर्ड, you know, okay, and let us know in the comment section what is the maximum marks in your 10+2, out of which you get your total score. So let's talk about गुजरात बोर्ड। गुजरात बोर्ड में 337 गया है, सेम चीज, आउट ऑफ 500। हिमाचल में 403, पंजाब में 401, गोवा में 375, उड़ीसा में 314 और झारखंड में 317। ओके, परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं इस चीज को जरा थोड़ा सा। ठीक है, पहले परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। सीबीएसई बोर्ड 83% तक गया है, आईसीएसई बोर्ड 89% तक गया है, यूपी बोर्ड 67% तक गया है, एमपी बोर्ड 68% तक गया है, महाराष्ट्र बोर्ड 68% तक गया है, मध्य प्रदेश बोर्ड आपका 80% तक गया है, और इन दोनों का मुझे आइडिया नहीं है। बिहार बोर्ड आपका 69% तक गया है।
ठीक है, सीबीएसई में 92 था, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ तक, इस पोजीशन तक आईसीएसई लीड में, आईसीएसई यहाँ पे टफ है। बट जैसे ही यहाँ देखते हैं 86% दे रखा है पीसीएम में और 95 इंग्लिश में, रैंक इसकी 4300 के आसपास है, ठीक है। तो अब सीबीएसई में क्या देखते हैं इसका हुआ था, 86% पे आपकी रैंक कितनी आनी चाहिए, 86% पे, 86 का ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, बट 85% पे 2600, ये दिख रहा है आपको, 2641 रैंक है, ठीक है, 85% पे। और यहाँ पे ये चीज़ 86% पे। तो आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं कहाँ पे आप लाइक कर रहे होंगे, किसके आसपास आपकी रैंक आ रही होगी, आसपास, ठीक है। समझ गए ना इस चीज को, आप समझ गए होगे। कंपेयर करना बहुत जरूरी, सीबीएसई का डेटा बहुत बड़ा है हमारे पास, आईएससी का डेटा बहुत छोटा सा है हमारे पास। बट अगर आपके मार्क्स इनके आसपास आ रहे हैं तो आप अपने आपको कंपेयर करके देख सकते हो कि वहां पे सीबीएसई में कैसा हो रहा होगा। चलो यूपी बोर्ड में थोड़ा सा ज़्यादा डेटा है, वैरायटी थोड़ी ज़्यादा है, तो ज़्यादा आसानी होगी। वो बच्चे के 88% मार्क्स आए हैं, 77 मार्क्स उसके इंग्लिश में है, उसकी रैंक 1323 है, ठीक है। यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं, और परसेंटेज मतलब 88 पीसीएम एग्रीगेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसका सीबीएसई से कंपेयर कर लेते हैं। 1323 पे क्या रैंक चाहिए मेरे को, 1323 देखो 1350 है ये हमारे पास। 1350 के लिए हमें चाहिए 91% मार्क्स, ठीक है। और यूपी बोर्ड में 88, तो लगभग यूपी बोर्ड और इसमें लगभग 4% का आसपास फर्क आ रहा है, ठीक है। 4% के आसपास फर्क आ रहा है मार्क्स में, ठीक है। अगर यूपी बोर्ड में कोई चीज़ 88 पे हो रही है तो वहाँ 92 या 91 के आसपास हो रही है कुछ, ठीक है। तो 4% के आसपास फर्क आ रहा है। तो यहाँ पे 84% आए हैं, 75 इंग्लिश में है, और 2382 यहाँ पे उसकी रैंक 2382 है, ठीक है। तो कंपेयर कर लेते हैं सीबीएसई के साथ इसको। 2300 रैंक के लिए ओके 87% मार्क्स चाहिए उसको। सीबीएसई में 87% मार्क्स चाहिए और सेम रैंक 84% पे आ जा रही है यूपी बोर्ड में, ठीक है। इतना फर्क है। 83% एक बच्चे के मार्क्स आए हैं, उसकी रैंक आई है 2565। तो सिमिलर वही बोल देंगे, इस केस में भी वही हुआ है, ठीक है। सेम वही हुआ है, वही 4% के आसपास आएगा। अगर डेटा पलट के देखोगे आप यहाँ पे तो 4% के आसपास आपको वही डेटा मिल रहा होगा। इस बच्चे की 82.3% आई है और यहाँ पर रैंक इसकी 2745 है, ठीक है। तो 2745 पे सीबीएसई में क्या होता है, 2745 देखो 2776 है हमारे पास, इसमें 85% चाहिए होता है। और यहाँ पे 82.3 कितना हुआ, लगभग 2.5 से 3% का फर्क आ गया, ठीक है। तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हो ये डिफरेंस कम होता जा रहा है, ऊपर बड़ा है नीचे नीचे कम हो रहा है डिफरेंस। जैसे इस बच्चे के 74% मार्क्स आए हैं, देख पा रहे हो उस चीज को, 74% मार्क्स आए हैं यहाँ पे। तो इसकी रैंक 5600 है और सीबीएसई में कितना होता है ये 5676% चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2% का उसको फर्क आ रहा है लगभग। तो इंग्लिश में भी काफ़ी कम मार्क्स है, ऐसा नहीं इंग्लिश में ज़्यादा है, तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, 2-3%। अगर टोटल का देखोगे तो लगभग 5-6% पहुँच जा रहा है टोटल मार्क्स देखोगे तो। अगर पीसीएम एग्रीगेट देखो तो 2-3% बैठेगा और टोटल मार्क्स देखो 5-6% ये डिफरेंस बैठ जा रहा है, ठीक है। समझ गए हो इस बात को। 66% बच्चे के मार्क्स आए हैं, तो ऐसे ही आप कंपेयर करते जा सकते हो हर एक को। देखो 66.66% है, 8565 रैंक है इसकी, 8565 रैंक है इसकी। 66.66% एग्रीगेट है पीसीएम में, 75 इंग्लिश में है और 8565 रैंक आई है इसकी। तो देखो 8665 के आसपास कौन है, ये है देखो 69% पे आता है जो चीज़ सीबीएसई में है, वो यूपी बोर्ड में 66.66 पे आ रही है। 66 पे भी वही सेम लगभग है और 64 पे है, जैसे 64% पे 9688 रैंक है और 65% पे सीबीएसई में 9903 रैंक है, ठीक है। तो लगभग कंपेयर कर दिया मैंने अपने आपको।
और ये एक्सेल शीट आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे मेरे, तो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके खोज सकते हो, पूरा कंपेयर खुद से करके देख सकते हो जो भी आपके मार्क्स आए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ। ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो महाराष्ट्र बोर्ड में रैंक आई है 1382, 88% पे। सीबीएसई 91% पे लगभग सेम रैंक आ रही है। ठीक है, जो 91% पे आ रहा है सीबीएसई में, वो यहाँ पे 88% पे आ रहा है। और इंग्लिश के मार्क्स भी देखो बहुत कम है, 71 है। और यहाँ देखो आप, यहाँ देखो 77, 90, मतलब इस बच्चे की कम आ गए गलती से, पर आसपास के जो मार्क्स हैं इंग्लिश के वो बहुत बहुत ज़्यादा है। और एक ये गलती से किसी ने डेटा गलत भरा हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ अभी, से बाद में किसी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये गलत डेटा है, बिल्कुल गलत डेटा है। ठीक है, तो आप जैसा देख पा रहे हो यहाँ पे ज़्यादातर बच्चों के 90 के आसपास, 85 प्लस तो स्कोर है ही इंग्लिश में। और महाराष्ट्र बोर्ड में 77 ही है, महाराष्ट्र बोर्ड में 71 है। आप देख पा रहे हैं ना इस चीज़ को, तो काफ़ी लंबा डिफरेंस है उन लोगों के साथ। लगभग अगर आप पीसीएम परसेंटेज का देखेंगे तो कितना डिफरेंस आया है बताओ। पीसीएम परसेंटेज में कितना, 91 था यहाँ पे और यहाँ 88 हो गया। वो 91 था यहाँ पे और यहाँ 88 हो गया, 88.3। तो अगर आप पीसीएम परसेंटेज देखोगे तो लगभग 2.5% का आया। अगर आप टोटल देखोगे ना ओवरऑल, तो काफ़ी आया है, मतलब मान लेते हैं 3.5 to 4% का डिफरेंस है। ठीक है, इतना डिफरेंस है महाराष्ट्र बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, सेम एक बच्चे की रैंक इस बच्चे के 85.33% मार्क्स आए हैं और 79 मार्क्स इंग्लिश में आए हैं और उसकी रैंक आई है 2079। सीबीएसई से कंपेयर कर लेते हैं एक बार। 2079 मतलब ये रहा। ठीक है, सीबीएसई में सेम चीज़ 87% पे आई है, देखो 87% पे 2097। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस आ गया, लगभग बोलो 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 कितने का आ गया भाई, 87, 1.5 के आसपास आ रहा है ना आपका, 1.5% के आसपास। परंतु इसके 79 मार्क्स हैं इंग्लिश में और इसके आप देख सकते हो 95 मार्क्स हैं। अगर आप ओवरऑल परसेंटेज में डिफरेंस निकालोगे तो लगभग वो 3% के आसपास पहुंच जाएगा, फिर से 3 से 4% के बीच में। ठीक है।
622 rank, 94.5. Okay, equivalent, still equal. CBSE 79.88% marks and 44,238 rank. Okay, 97 marks in English. So compare it with CBSE. 79%. Can you see it? 79.3. As you can see, there is 79.3 here at the top. You cannot see it here. See, 79.3%, and rank is 4,428, and in here nearly same. Okay, so Kerala board is nearly equal to CBSE board. If your marks in Kerala board are 98%, then it's nearly 98% in CBSE too. Okay, if you wanna guess your rank, you can choose this method. It will be very fine. A link of the Telegram channel is given in the description box, and in the Telegram channel we will upload this Excel sheet, so do not forget about downloading the Excel sheet and for your comparison of marks, so that you can calculate your rank, approximate rank I mean. Okay, not the exact, because this is the data of previous year, last year what happened in normalization method. This might change a little bit this year, but I think nearly everything will be similar. Okay, 71% and 8104 rank. Okay, 71% in PCM, 91 in English, or 8104 rank in CET. Compare it, as you can see,